राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और इसके पारण के बारे में भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। इंदिरा एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसका व्रत किया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इंदिरा एकादशी श्राद्ध में आती है और इस एकादशी के व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो हम चौकी लगाएंगे। या पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी लगाई है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र मैंने बिछाया है क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पीली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप लाल वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तिल का आसन देते हुए मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में विराजमान कर लिया है। उसके बाद तिल का आसन देते हुए मैंने शालिग्राम भगवान जी को भी चौकी पर विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। वैसे इस पूजा में शालिग्राम भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सुपारी के रूप में मैंने गणेश भगवान जी को चौकी पर विराजमान किया है। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए मैंने सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद हाथ में फूल या थोड़े से तिल लेकर हम अपने व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपकी निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, कृपया आप मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को, गणेश भगवान को, शालिग्राम भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले चंदन का बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद तिल का आसन देते हुए हम चौकी पर धूप दीप दिखाएंगे भगवान श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम भगवान को। उसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में चावल का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने तिलक पर तिल समर्पित कर दिए हैं। थोड़े से तिल मैंने दिए में डाल दिए हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले फूल मिल जाए तो पीले फूल समर्पित करें या फिर जो भी फूल आपको मिले वो फूल समर्पित करें। श्री हरि विष्णु को तुलसी समर्पित करें। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी की पूजा में, वैसे इंदिरा एकादशी की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। भोग में हो सके तो आप काले तिल समर्पित करें। अगर काले तिल ना हो तो आप सफेद तिल भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल का भोग लगाएंगे और गणेश भगवान को हम अलग से भोग देंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे। हाथ जोड़कर सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़े से फूल या तिल लेकर हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम श्री हरि विष्णु के, शालिग्राम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव हम दक्षिणा रख। उसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप दिए को क्लॉकवाइज घुमाकर इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, आचमनी कर लेंगे। 2 बार वार, इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो जल का लोटा है इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। शाम को भी चौकी लगी रहेगी क्योंकि शाम को भी हमें चौकी पर धूप दीप दिखाना है। और जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे श्री हरि विष्णु को भोग जरूर से समर्पित करें। शाम को भी एकादशी की पूजा में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, इसलिए जो भी आप फलाहार करें पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप खुद ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, 17 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:36 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये थी एकादशी की सरल पूजा विधि। अगर आपको पूजा विधि अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें।
तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।